हाँ जी, तो देखो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने मैलोक यूज करके मेमोरी खुद से असाइन तो कर दी है, ठीक है, बट वो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि जब यूजर मेमोरी एलोकेट करता है तो डी एलोकेट भी मेमोरी यूजर को ही करनी होती है। और मतलब उनका अभी उन्होंने एक छोटा सा कोड लिखा, उनका छोटा सा कोड तो चल जाएगा, लेकिन जब ये कोई लंबा प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो जो प्रोग्राम बेसिकली ज्यादा स्पेस लेता है, ज्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, उस प्रोग्राम में वाले इश्यूज आते हैं। तो होता किस तरह से है, मतलब ये समझने के लिए पूरा कि क्यों मेमोरी का डीएलोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग मेमोरी लीक को समझेंगे। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. देखो मेमोरी लीक होता क्या है, बेसिकली जब यूजर हीप में, ठीक है, कुछ मेमोरी असाइन कर देता है, तो जब तक वो उस मेमोरी को फ्री नहीं करता तब तक वो मेमोरी एक जिस नाम से यूजर ने उस मेमोरी को हीप में असाइन किया था, वो मेमोरी जब तक वो प्रोसेस चलेगा तब तक वो मेमोरी उसी नाम से असाइंड रहेगी हीप में। बेसिकली एक टाइम पे क्या होगा, यूजर हीप में मेमोरी असाइन करता रहेगा, ठीक है, और उसकी जो हीप है ना वो भर जाएगी, ठीक है, और जो आगे का प्रोसेस है, जिसे प्रोसेस में जहां पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मेमोरी स्पेस ही नहीं होगा, और जो ये पहले के प्रोसेस हैं जिनका काम खत्म हो चुका है होगा वो अभी तक हीप से निकले ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मेमोरी का एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मेमोरी का डी एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, जहां पे हम लोग मेमोरी असाइन तो करते रहते हैं बट मेमोरी को डिलीट नहीं करते हीप से या फिर रिमूव नहीं करते, उस प्रोसेस की वजह से मेमोरी लीक हो जाता है, ठीक है। अभी होता क्या है, जनरली जब हम अपना कोड लिखते हैं ना तो उस कोड में हमें कोई एरर आता नहीं है, क्योंकि हमारे कोड जो है ना वो छोटे से होते हैं। बट अगर हम जब भी हम कोई लंबा सा प्रोसेस लिखना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे वहां, और हमने मेमोरी फ्री नहीं करी होगी, तो मेमोरी लीक होने की वजह से हमें एरर शो हो जाएगा। देखो मेमोरी लीक हो रही है हमारे प्रोग्राम में, ये हम लोग चेक कैसे करते हैं, इसे चेक करने के लिए ना हमारे पास एक वेलग्राइंड टूल है लिनक्स पे, तो हम उसके थ्रू अभी अपने जो कोड मिस्टर ए ने लिखा है उसके वो एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे, ठीक है। मिस्टर ए ने बेसिकली क्या किया, देखो मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये है मिस्टर ए का कोड। मिस्टर ए ने क्या किया, ए नाम की स्ट्रिंग थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने ये हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब कोडिंग स्टोर करवा दिया। उन्होंने बी नाम की स्ट्रिंग जो है उसे हीप में जाके कुछ मेमोरी असाइन करवा दी। क्या कितनी मेमोरी असाइन करवाई है, जितनी ए स्ट्रिंग की थी। अब उन्होंने स्ट्रिंग बी में स्ट्रिंग ए का जो कंटेंट था वो कॉपी कर दिया, अब वो ए और बी को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। बट उन्होंने बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में क्या किया, उन्होंने मेमोरी एलोकेट तो कर दी, ठीक है, बट उन्होंने डी एलोकेट मेमोरी अभी तक यहाँ कहीं नहीं करी है। वही हम देखेंगे। अब इस कोड को ना अगर हम रन करते हैं, ठीक है, रन करके दिखाती हूँ मैं।
अपने प्रोग्राम, मैंने ना जो ये प्रोग्राम लिखा है अपना, इसका नाम मैलॉक रखा है, ठीक है। हमारे ए और बी प्रिंट हो गए, कुछ एरर नहीं आया, जबकि मेमोरी फ्री तो नहीं कर रही थी। अब हम देखेंगे क्या इस प्रोग्राम में हमारा मेमोरी लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो जो हम लोग देख लेते हैं इसका कहीं पे फ्री नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, रुको मैं वापस से इसे कंपाइल कर देती हूँ। हमारा प्रोग्राम चल गया। अब हम वेलग्राइंड टूल से चेक करेंगे इसमें मेमोरी लीक हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या शो हुआ हमें, बेसिकली लीक समरी, इतनी मेमोरी जो है वो डेफिनेटली इट इज लूजिंग दिस मच ऑफ मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है, जो स्ट्रिंग बी को हीप में असाइन हुई हुई है, बट इट हैज नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम द हीप। अब हम देखते हैं अगर हम फ्री यूज करेंगे तो ये मेमोरी डिलीट होती है या नहीं होती, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्री यूज करेंगे। फ्री किया, सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम चल गया। और अब हम वेलग्राइंड से चेक करते हैं, जब हमने फ्री पॉइंटर यूज किया है, अपनी मेमोरी को डीएलोकेट हम कर चुके हैं, ठीक है, तब मेमोरी लीक होती है या नहीं होती। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, नो लीक्स आर पॉसिबल, क्योंकि हमने सारे हीप ब्लॉक को फ्री कर दिया। इस केस में हमने क्या किया, बी स्ट्रिंग को जो हमने हीप में मेमोरी असाइन की थी, उस मेमोरी को बेसिकली हमने फ्री कर दिया, तो हमारी कोई भी मेमोरी लीक नहीं हो रही है। सो अगर हम फ्री यूज नहीं करेंगे तो हमारे जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है, वो जब तक हम फ्री यूज नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी हमारी डीएलोकेट नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं।